नमस्कार मित्रों। आज आप देखेंगे और समझेंगे कि कर्क लग्न के जातक और जातिकाओं को कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए और कौन कौन से रत्न प्रतिबंधित हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप 5 मिनटों में ये समझ पाएंगे कि अगर आपकी का लग्न कर्क राशि लग्न है तो आप उसे जो है अच्छे से समझ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। एक बार बोर्ड पर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है कि ये कैंसर साइन है, कर्क राशि है। तो यहाँ लग्नाधिपति जो बने वो कर्क के स्वामी चंद्रमा बने। देखिए मैं लिखा हुआ है लग्नेश जो बने चंद्र बने। किसी भी कुंडली में लग्नेश पहला स्थान, पंचमेश पांचवा स्थान और नवमेश जो है ये भागेश जो है 9वां स्थान, यह आपके लिए स्टोन के लिए बनाया गया है। इस कुंडली में लग्नेश चंद्र बने और पंचमेश मंगल बने, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक के स्वामी जो है मंगल है। और यहाँ देखेंगे भागेश पे 12 लिखा हुआ है, 12 जो है वो है मीन राशि है, इसके स्वामी गुरुदेव है। अब आप जरा यहाँ देखेंगे कि पहले हम इन तीन जो है चंद्र देवता, मंगल देवता, गुरु देवता, चंद्र की का जो स्टोन है वो है मोती, मंगल का जो स्टोन है वो है मूंगा और गुरुदेव का जो स्टोन है वह है पुखराज। तो पहले हम लोग चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव की विवेचना कर लें, बाकी उसके बाद मैं बताऊंगा कि और कौन से ग्रह हैं जिनके रत्न आप पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। देखिए चंद्रदेव यहाँ लग्नेश बने हुए हैं। चंद्रदेव की उपस्थिति कुंडली में कहीं हो, बस आपको ध्यान देना है कि चंद्र देवता जो है छठे घर में, षष्ठम भाव रोग का होता है जहां मैंने कट का निशान लगाया है। अष्टम भाव आयु और दुर्घटना का है जहां कट का निशान लगाया है। 12वां भाव जो है हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल यात्रा का है, व्यय का है, द्वादश भाव का है। तो 6, 8 और 12 में लग्नेश की उपस्थिति मतलब चंद्र की उपस्थिति हो तो आप इनका रत्न धारण न करें। ध्यान दें कि यहाँ पर त्रिष्टाय लिखा हुआ है, लग्नेश, पंचमेश और भागेश को त्रिष्टाय जो तीसरा स्थान है इसका जो है दोष नहीं लगता, तो इसे आप पहन सकते हैं। तो चंद्र देवता की स्थिति छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं होनी चाहिए। और जो चंद्र देव जो है, ध्यान दीजिए चंद्र देव जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख भी दिया है, चंद्र देव वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। अगर चंद्र देव यहाँ 8वें नंबर पर भी लिखे हों तो इनका राशि रत्न मोती आप धारण नहीं करेंगे। अब आप समझेंगे, एक प्रश्न लोग ये भी करते हैं कि क्या चंद्रदेव सिंह राशि में हो, मार्केश में हो, तो आप ध्यान रखिए मार्केश को बहुत ध्यान मत लीजिए। मार्केश लग्नेश, पंचमेश और भागेश को मार्केश का भी दोष नहीं लगता, तो इसलिए अगर वो दूसरे स्थान और 7वें स्थान में अगर हो तो आप पहन सकते हैं। अब ये होता है कि कुछ ऐसी विवाद है या एक्सेप्शन है कि कर्क देव सिंह राशि में, क्योंकि ये अग्नि राशि है और ये जल राशि है, तो यहाँ पर मोती नहीं पहनना चाहिए। और ये देखिए शनि की राशि है, अंधेरी राशि है, तो यहाँ पर भी चंद्र का जो रत्न है मोती वो नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप केवल ध्यान रखें, आप केवल लग्नाधिपति चंद्र देव की 6, 8 और 12 और उनकी जो नीच राशि है मैंने लिख भी दिया है वृश्चिक में, अगर ये 5वें घर, 6वें घर, 8वें घर और 12वें घर में हो तो चंद्र देवता का जो है सच्चा मोती आप धारण न करें। दूसरा आता है, अब आप ध्यान दीजिएगा मंगल देवता। मंगल देवता इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, पंचमेश है, इष्ट है। तो मंगल देवता की भी स्थिति ध्यान दीजिए 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में हो तो आप धारण न करें। और मंगल देवता की जो नीच राशि है वो है कर्क। अगर मंगल देवता पहले घर में बैठे हों, कर्क राशि में बैठे हों, तो भी आप इनका मूंगा जो स्टोन है वो मूंगा धारण न करें। तो ध्यान रखिएगा कि मंगल देव के लिए आप कर्क राशि, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, 6, 8, 12 में कोई भी राशि हो, आप लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का रत्न धारण न करें। और उनकी नीच राशि मैंने लिख दिया, जो नीच राशि है मंगल अगर कर्क राशि में हो तो भी उनका रत्न धारण न करें। अब आता है भागेश। भागेश जो है ये भी योग कारक ग्रह है, गुरु देवता। गुरु देवता आप ध्यान दीजिएगा इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। गुरु देवता के लिए यही है, 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में गुरु देवता बैठे हों तो उनका रत्न पुखराज धारण न करें।
ध्यान दें, गुरु देवता छठे घर में स्वराशि हो जाएंगे। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, छठे घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका राशि रत्न धारण नहीं किया जाता। अब जो गुरु देवता की नीच राशि मकर भी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरु देवता की नीच राशि अगर मकर है तो गुरु देवता के लिए 6, 7, 8 और 12 ये तीन घर प्रतिबंधित हैं, और उसके बाद कहीं बैठ जाए उनका राशि रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पुखराज का उपरत्न क्या है, तो पुखराज का जो उपरत्न है वो है टोपाज। अगर आप पुखराज पहने स्थिति में ना हो तो आप टोपाज भी पहन सकते हैं। अब देखिए, आपने तीन ग्रहों की विवेचना कर ली है, चंद्रदेव की, मंगल देव की, गुरुदेव की। अब आते हैं बारी बारी बाकी बचे हुए ग्रहों को भी देखते हैं कि क्या उनका स्टोन जो है ये कर्क लग्न की राशि के जातक है उनके लिए उचित है। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए, पचवा 5 नंबर लिखा है, इसके जो स्वामी है सूर्य देवता है। सूर्य देवता, यहां ध्यान दीजिएगा, ये मारक है, इनके लिए मार्केश है। कर्क राशि जो है, कर्क लग्न के जो जातक होते, जातिकाएं होती हैं, उनके लिए जो ये देख रहे हैं 5 नंबर जो लिखा है सूर्य देवता है, सूर्य देवता का राशि रत्न नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो मारक के स्वामी होते हैं। तीसरी बात होती है, अब आते हैं, देखिए यहाँ 6 नंबर लिखा है, और 6 और 3 के जो स्वामी हैं वो बुध देवता है। बुध देवता त्रिष्टाएं हैं, और चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, इनका राशि रत्न पन्ना धारण न करें। अब आते देखिए 7 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर शुक्र देवता का है, और शुक्र देवता इस कुंडली में ध्यान दीजिएगा 11वें भाव के स्वामी है, और यहाँ कर्क जो राशि उदय हुई है, कर्क राशि के लिए जो 11वां घर होता है वो बालकेश होता है, इसलिए इनका राशि रत्न ओपेल या हीरा, शुक्र देवता का राशि रत्न ओपेल या हीरा आपके लिए प्रतिबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आपने मंगल देव को देखा, उनका राशि रत्न पहन सकते हैं। आपने गुरुदेव को भी देखा, उनका राशि रत्न पहन सकते हैं। अब बारी है शनिदेव की, 10 और 11। शनिदेव दूसरे मार्केश, ये पहला मार्केश है, दूसरे मार्केश और अष्टम भाव के स्वामी है। तो कर्क लग्न के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं उनको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, आपने गुरुदेव की विवेचना कर दी है, मंगल देव की भी विवेचना हो चुकी है, और शुक्र देव की भी विवेचना हो चुकी है, और बुध देव की विवेचना हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि केवल आपको, अगर कर्क लग्न के जातक हैं तो केवल आपको चंद्र का जो रत्न है मोती, मंगल का रत्न है मूंगा, और गुरु का जो रत्न है वो पुखराज, इसके अलावा कोई रत्न आपको धारण नहीं करना है। एक बात और आती है कि राहु केतु को किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु अगर वृषभ और मिथुन राशि में हो तो वो उच्च के होंगे, आप उनका रत्न पहना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, राहु वृषभ या मिथुन राशि में बैठे हों, और इसका ये भी ध्यान रखेंगे कि राहु जो है मार्केश घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, त्रिष्टाय, मैंने सब बना दिया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मार्केश है, ये आपका त्रिष्टाय है, ये छठा घर है, 8वां घर और 12वां घर है। राहु देवता की जो है, राहु ग्रह की जो उपस्थिति है इन घर में नहीं होनी चाहिए, और वो वृषभ मिथुन राशि में होंगे तभी उनका रत्न पहना है। इसी तरीके से केतु के लिए यह है कि केतु अगर वृश्चिक और धनु में बैठे हों, ध्यान रखेंगे, केतु अगर वृश्चिक या धनु में बैठे हों तो आप इनका लहसुनिया पहना सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी प्रतिबंधित है कि केतु जो है मारक न हो, तिष्ठाय न हो, 6, 8, 12 के स्वामी न हो। और ध्यान रखें कि केतु केवल वृश्चिक और धनु में बैठे, कहीं भी बैठे तो उनका रत्न लहसुनिया पहना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें राहु केतु के केस में केवल उनकी दशाओं में अगर रत्न पहनाया जाए तो ये उचित होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कर्क राशि लग्न के लिए केवल मोती और मूंगा और पुखराज, यही 3 रत्न जो है कारगर होंगे, इसके अलावा उन्हें कोई और रत्न पहनाने की आवश्यकता नहीं।